आज करंट जीके में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाएं होने वाली हैं और सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, मैंने 2006 में देखा था आरपीएससी। 2006 थर्ड ग्रेड में आया था और 19 साल बाद मुझे ये प्रश्न फिर वापस लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर कारण को समझते हैं कि इसके चर्चा में रहने का क्या कारण रहेगा। राणा, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था थर्ड ग्रेड में। राणा का पूरा नाम क्या है? R for Rajasthan, A for Association, N for North and A for America. राजस्थान एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका। राणा एक संगठन का नाम है जो प्रवासी राजस्थानियों का संगठन है। अमेरिका में भी बहुत सारे राजस्थानी रहते हैं और राणा का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, सन 2000। और राणा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है प्रेम भंडारी साहब, जो हमारे जोधपुर के रहने वाले। तो प्रेम भंडारी राणा के वर्तमान अध्यक्ष हैं और राणा की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए। जब किसी संस्था के 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ऐसे 25 के गुणज में होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 10-12 साल में नहीं आता है, 11वां 12वां ऐसे नहीं आते हैं। 25, 50, 75, 100 ऐसे प्रश्न पूछता है। तो राणा का 25 साल पूरे स्थापना के होने के कारण अब याद कर लो, इस प्रश्न को याद कर लो, ये छपने वाला है आने वाले एक साल में। वर्ष 2025 को राजस्थान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। राणा ने घोषणा कर दी है कि हम 2025 को हम पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। तो एक सवाल तो ये। दूसरा, एक घोषणा और की है कि अब हम हर साल 6 अगस्त को हम राणा डे के रूप में मनाएंगे। अतः राणा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। ये दो क्वेश्चन, और एक प्रेम भंडारी, एक राणा का पूरा नाम और एक इसकी स्थापना, 4-5 सवाल बन गए हैं। तो लिखो राणा, 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 लिखो पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ राणा। पूरा नाम राजस्थान एसोसिएशन, राजस्थान एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका। ऑफ लिख लो आप, फोर की जगह ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ लिख लो। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका लिखो। स्थापना वर्ष 2000, स्थापना वर्ष 2000, 2000 लिखो। मुख्यालय, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका लिखो। राणा की स्थापना के 25 वर्ष होने पर, राणा की स्थापना के 25 वर्ष होने पर, 25 वर्ष होने पर, राणा की स्थापना के 25 वर्ष होने पर वर्ष 2025 को राजस्थान पर्यटन वर्ष के रूप में, राजस्थान पर्यटन वर्ष के रूप में
मनाया जाएगा? राजस्थान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। लिखो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 6 अगस्त को, प्रतिवर्ष 6 अगस्त को राणा डे, राणा डे मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को राणा डे मनाया जाएगा, राणा डे मनाया जाएगा। लिखो वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष प्रेम भंडारी, वर्तमान अध्यक्ष प्रेम भंडारी, वर्तमान अध्यक्ष प्रेम भंडारी। तो ये क्वेश्चन फिर सुर्खियों में, क्योंकि राणा के जब जब सम्मेलन हुए, एक अशोक गहलोत साहब गए थे और वसुंधरा जी भी गई थी, और अब राणा कह रहा है कि अब हम फिर सम्मेलन करवाएंगे, और मुख्यमंत्री पैट्रोन बनाए गए थे, पैट्रोन यानी संरक्षक। अतः अशोक गहलोत और वसुंधरा जी ये पैट्रोन है राणा के, ये याद रखना ये बात इंटरनल, क्योंकि आगे सम्मेलन होगा तो फिर प्रश्न बनेगा इस पर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल देखो, ये क्वेश्चन आने वाले 1.5 साल तक आपका साथ देगा। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1.5 साल तक इसमें कोई बदलाव होने की संभावना ही नहीं है, तो इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और अभी मैं आपको कितने सारे सवाल सुनाऊंगा, अभी इस 8-9 क्वेश्चन बोलूंगा, मेरा मन करता है 4th ग्रेड में 2-3 टपक ही लेंगे, क्योंकि 5 तो अभी पटवारी में आ गए। अभी सुनना आप ध्यान से। तो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं 7वां राज्य वित्त आयोग, 7वां राज्य वित्त आयोग। ध्यान से सुनना इसको, ये पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन है और ये करंट जीके का भी क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में अभी 7वां वित्त आयोग गठित कर दिया गया है और इसका गठन किया गया है, ध्यान देना, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। अतः 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक इसका गठन किया गया है, और इसका गठन राज्यपाल, इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी नियुक्त कर दिया गया है, और वो व्यक्ति है अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी जो पूर्व में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। अतः 7वें वित्त आयोग के अभी अभी 1 अगस्त 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने घोषणा की कि अरुण चतुर्वेदी 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ध्यान से सुनना। और 7 अगस्त 2025 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अब सुनना, ये सारे सवाल अभी अभी पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ध्यान देना। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ध्यान देना। नियंत्रक एवं महालेखा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? पटवार ऑप्शन टिकाया उन्होंने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अब मैंने जो बोला उसमें से एक सवाल तो आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं। फिर सुनो ध्यान से, फिर सुनो। राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल, फिर पटवारी में आ गया। तो ये 5-6 सवाल थे राज्यपाल पे। अब की बार पटवार में किसके चर्चे रहे हैं? राज्यपाल के चर्चे रहे हैं। और किसके रहे हैं? जम के बरसाए राज्यपाल। अरे कभी राज्यपाल बरस जाएगा, कभी मुख्यमंत्री बरस जाएगा, ये पेपर का ट्रेंड है। लेकिन आप ध्यान से खेलना, क्योंकि 4th ग्रेड में जो मैंने बोला है उसमें से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन एज इट इज आपको दिखाई देंगे। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? राज्यपाल के द्वारा की गई है। हालांकि अरुण चतुर्वेदी का कार्यकाल 1.5 साल ही रहने वाला है। वैसे तो 7वां वित्त आयोग तो 5 साल रहेगा, ध्यान से सुनना।
ये 7वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अभी अभी परीक्षा में प्रश्न आया पटवारी के पेपर में, राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? सेम कॉपी मार रहा हूं। राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सीधा पहला टिकाएंगे, और जैसे ही पहला टिकाएंगे खेल बनेगा। शमिया डांस करेगी पहला पूछते ही। पहले थे कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। ध्यान देना, अगर आप बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? इसका मतलब 7 के 7 याद होने चाहिए। अगर होते 40 45 तो 7 सारे नहीं कर सकते थे, लेकिन 5 7 4 तो याद कर सकते। तो 7 के 7 नाम दोनों। पहला कृष्ण कुमार गोयल, दूसरा हीरा लाल देवपुरा, तीसरा माणिक चंद सुराणा, चौथा बीडी कल्ला, पांचवा वेरी स्पेशल क्योंकि पहली और एकमात्र महिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। ध्यान देना, अभी 3 क्वेश्चन पूछे गए पटवार के पेपर में, ध्यान से सुनना। के आर श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इनसे पहले वाले पूछे। तो इनसे पहले वाले कौन थे? मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव। ध्यान देना, अभी आरपीएससी के चेयरमैन उत्कल रंजन साहू हैं, उनसे पहले वाले पूछे गए। कार्यवाहक कैलाश चंद्र मीणा। अब पूछेंगे कि अभी देखो प्रश्न आजकल कैसे आता है, ये अगस्त में बने, जून 2025 में ऐसे पूछ रहे हैं आजकल। जून 2025 में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी इनसे पहले वाले, और उनका नाम है प्रद्युम्न सिंह। और अब कौन बन गए हैं? अरुण चतुर्वेदी। 7 के 7 ध्यान रखने, ध्यान से सुनते रहना। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तारीख सहित पूछेंगे परीक्षा में, ऐसे प्रश्नों को तारीख सहित पढ़ना है। 24 अप्रैल 1994। लेकिन इसने काम शुरू कब किया? 1 अप्रैल 1995। अभी वित्त आयोग का सचिव किसे बनाया गया है? सब अध्यक्ष पढ़ के गए थे, उसने सचिव पूछ लिया। एक पूर्व आईएएस अधिकारी नरेश ठकराल को बनाया गया है। नरेश ठकराल साहब को इसका सचिव नियुक्त किया गया है। तो 243 आई एंड 243 वाई अनुच्छेद के अंतर्गत इनका गठन किया गया है। तो लिखो, पक्का सवाल है, इसको कोई का बाप नहीं रोक सकता आने से। लिखो, पेपर पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पास होते। बोले होंगे, चिंता मत करो, पेपर तो होने दो। लिखो, 7वां राज्य वित्त आयोग, 7वां राज्य वित्त आयोग, 7वां राज्य वित्त आयोग। लिखो गठन, गठन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। लिखो, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई व 243 वाई, अनुच्छेद 243 243 आई एंड 243 वाई, अनुच्छेद 243 आई व 243 वाई के द्वारा राज्यपाल, राज्यपाल
की अनुमति पर, राज्यपाल की अनुमति पर देखो 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने अरुण चतुर्वेदी अरुण चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। अरुण चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की 7 अगस्त 2025 को। आजकल तारीखें आ रही हैं इसलिए ध्यान रखना भाई। 7 अगस्त 2025 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। आजकल बड़े सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ऐसे पूछ रहे हैं जून 2025 में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। अतः ये तो गलत है, सही गलत ऐसे फर्स्ट ग्रेड में बहुत सवाल देखे मैंने। अब की बार देखो आप कैसे कर दें, तारीख में चेंज कर देते हैं, बाकी सारा सही दे देते। अतः इतने विद्यार्थी फंस गए कि लोगों से पास नहीं हुआ फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि ऐसे सवाल में बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, वहां हल्का भी कमजोर नहीं चलेगा। तो तारीख का थोड़ा ध्यान रखना, महीने का ध्यान रखना। आगे लिखो, पूर्व आईएएस नरेश ठकराल, पूर्व आईएएस नरेश ठकराल को सचिव बनाया गया है। नरेश ठकराल को सचिव बनाया गया है। नरेश ठकराल को सचिव बनाया गया है। सचिव बनाया गया है। लिखो अब तक के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक के अध्यक्ष आज तक कौन कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे? नंबर 1 देखो, नंबर 1 कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। नंबर 2 हीरालाल देवपुरा। नंबर 3 माणिकचंद सुराणा। नंबर 4 बीडी कल्ला। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 5 डॉक्टर ज्योति किरण। नंबर 5 डॉक्टर ज्योति किरण। और ज्योति किरण के ब्रैकेट में लिखो पहली व एकमात्र महिला। डॉक्टर ज्योति किरण, क्योंकि सारे पुरुष बने, महिला एक ही बनी है। पहली व एकमात्र महिला। ये जनरल जीके में भी पूछ सकते हैं आपसे कि वित्त आयोग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। लिखो नंबर 6 प्रद्युम्न सिंह। और नंबर 7 अरुण चतुर्वेदी। नंबर 5 डॉक्टर ज्योति किरण, नंबर 6 प्रद्युम्न सिंह एंड नंबर 7 अरुण चतुर्वेदी। आगे लिखो राज्य वित्त आयोग का गठन। 24 अप्रैल 1994। राज्य वित्त आयोग का गठन
24 अप्रैल 1994 को किया गया था, लेकिन 24 अप्रैल 1994 को किया गया था, लेकिन इसने 1 अप्रैल 1995 से, लेकिन इसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1995 से कार्य करना शुरू किया। ध्यान देना, अभी अभी पटवार के पेपर में सवाल आया, राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। बोलो क्या उत्तर है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने होते हैं? वित्त आयोग में अध्यक्ष तो एक ही होगा, एक अध्यक्ष और सदस्य, यही प्रश्न आएगा। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो लिखो इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाया। अब कौन सा आएगा ये ईश्वर को ही पता है, लेकिन आना इसमें से ही है। नया पूछो चाहे पहला पूछो चाहे सारे पूछो, हमने सारे ही पढ़ डाले। देखो अगला सवाल, आपको पता है कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखना, 15 अगस्त को झंडा भारत में प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं, और राजस्थान में 26 जनवरी को राज्यपाल और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री। अभी अभी 15 अगस्त को हमारा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, और राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां मनाया गया? अब की बार यह जोधपुर में मनाया गया, जबकि 26 जनवरी कहां मनाई गई थी? 26 जनवरी कहां मनाई थी? दोनों याद रखनी है, 26 जनवरी भी याद रखनी है और 15 अगस्त भी याद रखनी है। 26 जनवरी अब की बार हमारा राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में मनाया गया था। एक बार ऐसा ही में प्रश्न आया, राजस्थान के पहले महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले महाराजा प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। अतः महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम कहां पर है? महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम वह उदयपुर में है, और वहां पर अब की बार 26 जनवरी बनाई गई, जिसमें झंडारोहण राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया। ध्यान से सुनते रहना। और 15 अगस्त का राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में मनाया गया। जोधपुर के किस स्टेडियम में मनाया गया? उस स्टेडियम का नाम है बरकतुल्ला खां स्टेडियम है। बरकतुल्ला राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और राजस्थान में इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच किन किन मैदान पर होते हैं? ऐसे 2 ही स्टेडियम है। एक स्टेडियम जयपुर में है जिसका नाम सवाई मानसिंह स्टेडियम है, और एक स्टेडियम जोधपुर में है जिसका नाम बरकतुल्ला खां स्टेडियम है। एक स्टेडियम निर्माणाधीन है। कौन से गांव में? चौंप गांव में, जिसका निर्माण कार्य अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 2 साल में पूरा हो जाएगा, और मैं उद्घाटन करूंगा 2 साल बाद। और फिर सारे क्रिकेट के मैच इसी मैदान पे होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में, दूसरा मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा अपने यहां पर बन रहा है जिसमें 75,000 लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद ले सकेंगे। एक स्टेडियम और बना है, इन दिनों चर्चा में है। मिराज ग्रुप का नाम सुना है?
मिराज ग्रुप है नाथद्वारा में, और नाथद्वारा में इतना खतरनाक क्रिकेट का मैदान बनाए हैं, कहते हैं अब आईपीएल के मैच वहां होंगे। इतना गजब का मैदान नाथद्वारा में बनाया है मिराज ग्रुप ने। तो हो सकता है आने वाले 4 स्टेडियम राजस्थान के फेमस हों, जिनमें एक चौंप गांव वाला और एक मिराज वाला, नाथद्वारा वाला, क्योंकि 2 तो हमारे यहां पहले से थे ही। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटचारी, तीसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। फिर राजस्थान में पहली बार चुनाव 1952 में हुए और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, और फिर वापस जयनारायण व्यास, और 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, जो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री। अतः उन्हीं के नाम पर स्टेडियम है जोधपुर में, और यहां पर आयोजित किया गया हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह। ये कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस समारोह था? यह 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था, और इसमें झंडारोहण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। लिखो 79वां, 79वां संख्या, ये पूछ सकते हैं कौन से नंबर का था? 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। देखो 15 अगस्त 2025 को, 15 अगस्त 2025 को जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में, जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। झंडारोहण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, झंडारोहण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, झंडारोहण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखो अब एक ऐसा टॉपिक तैयार किया है मैंने, मजा आ जाएगा आपको, और जब पेपर आएगा तब पता लगेगा कितना काम का था, क्योंकि उसी से एनालिसिस होना है। कोपे भरने से कुछ नहीं होना है, तो मैटर भी आना चाहिए। ऐसे भरने के लिए तो भरा पड़ा है मैटर, लेकिन प्रश्न आए तो ही मजा आए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकला। तो मैं आपको क्या करता हूं, पुराने अपने अनुभव को देखते हुए, क्योंकि लंबा समय हो गया मेरे को ये काम करते करते, करंट जी के पढ़ाते और लिखते हुए, बहुत सारी किताबें लिख डाली मैंने, और फिर पेपरों को देखते हुए कि भैया अभी पेपर में क्या आ रहा है, कैसे सवाल चल रहे हैं, किस पैटर्न पे वो लोग पूछ रहे हैं, मैं आपके लिए क्लास तैयार करता हूं। बाकी अभी मैंने 2nd ग्रेड की अपनी किताब निकाली, 192 पेज की किताब थी, ओनली राजस्थान करंट की, 192 पेज, यानी इतना मैटर है, एंड ही नहीं है, गारंटी नहीं ली जा सकती कि कहां से आएगा क्या। तो ये एक कोशिश है, एक प्रयास है कि देखते हैं अपना पढ़ाया हुआ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि करंट अथा है, कल्चर वगैरह वो उनमें एक लिमिटेशंस है, इसकी लिमिटेशंस ही नहीं। जैसे आज का ही उदाहरण, आज ही एक बदलाव हो गया, मैंने शायद पढ़ा है, आप पुराने वीडियो देखना, विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना, और उस योजना में आज ही बदलाव कर दिया सरकार ने। आपको मैंने पढ़ाया था कि 500 बच्चों को एजुकेशन देती है सरकार, उसमें से 300 बच्चों को विदेश में भेजती है और 200 बच्चों को भारत के विभिन्न संस्थानों में। आज सरकार ने कहा नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, अब इसमें बदलाव किया है सरकार ने। क्या कर दिया कि नहीं भाई एक काम करते हैं अब हम है ना विदेशों में 150 को ही भेजेंगे, अब विदेशों में 150 को भेजेंगे और 350 को इंडिया में पढ़ाएंगे। अब देखो चेंज आ गया, अब चेंज आ गया तो आपको अपडेट तो करना ही पड़ेगा, अब परीक्षा में तो अपडेट ही आएगा। जब सरकार ने बदलाव कर दिया तो आपको भी बदलाव करना पड़ेगा। ये करंट जी के यानी पल पल पे खतरा है इसमें, कब क्या चीज में सरकार बदल दे, कब क्या नाम बदल दे, कब क्या कर दे, भाई सरकार की योजना है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये जागरूकता का खेल है, इसके लिए बहुत जागरूक रहना पड़ेगा हमें। चलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं,
और इसमें से इतने प्रश्न आने की उम्मीद है मुझे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हेडिंग लगाइए, प्रमुख तथ्य व आंकड़े। प्रमुख तथ्य व आंकड़े, ऐसे टॉपिक में बार बार खूब पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे कैसे आते हैं परीक्षा में, इनमें कोई समझने का खेल नहीं। प्रमुख तथ्य व आंकड़े, देखो आप, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन तक आपको लगे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे पता लग जाएगा। प्रश्न आना है इसलिए मुझे ये पढ़ाना है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? आप 30 मार्च को नहीं मनाते हैं, ये गलती होगी। पहला ऑप्शन ही 30 मार्च आएगा और आप गलती कर बैठेंगे। जबकि आपको ध्यान रखना है, अब चैत्र शुक्ल एक पहले 30 मार्च को मनाते थे, अब की बार भी 30 मार्च को ही था, क्योंकि उस दिन चैत्र शुक्ल एक था। लेकिन हो सकता है आगे, शायद हो सकता है 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल एक आए तो हम 2 अप्रैल को मनाएं, 27 मार्च को आएगा तो 27 मार्च को। तो लिखो राजस्थान दिवस, लिखो चैत्र शुक्ल एक, चैत्र शुक्ल एक, राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल एक, ब्रैकेट में लिखो पहले 30 मार्च, पहले 30 मार्च, पहले 30 मार्च को बनाते थे, अब चैत्र शुक्ल एक को। दूसरा देखो, राजस्थान स्थापना दिवस। आप जानते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और अभी कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इसीलिए 1 नवंबर को मनाते हैं। तो लिखो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। देखो अच्छा प्रश्न है, सब प्रश्न देखने, और ये अच्छा प्रश्न है। और अगर आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो टू मच इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस कब मनाते हैं? सीधा प्रश्न आएगा, राजस्थान पुलिस शहीद दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान पुलिस शहीद दिवस 16 अप्रैल को मनाते हैं। लिखो राजस्थान, राजस्थान पुलिस शहीद दिवस, राजस्थान पुलिस शहीद दिवस, लिखो 16 अप्रैल, 16 अप्रैल। अगला सवाल बोलियों का भी है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। लिखो राजस्थानी भाषा दिवस, आया हुआ है ये भी एग्जाम में, सब आए हुए हैं जितने भी हैं। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, 21 फरवरी, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, 21 फरवरी को मनाते हैं। ध्यान देना, ये नया प्रश्न है। आपको पता है एक जगह है नीमराणा, कहां पर है? अब नहीं है अलवर में, अब कोटलीपुतली बैरोड में। अब नीमराणा पहले अलवर में था। ध्यान देना, नीमराणा में जापानी कंपनियों ने उद्योग लगा रखे हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये आया हुआ है, जापानी जोन है ये। नीमराणा, ये परीक्षा में पूछ चुके हैं, जापानी जोन कहां पर है? नीमराणा में। और जापानी कंपनी आई हुई है, अब जापान में भी नीमराणा दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान में तो मनाया ही मनाया जाएगा, जापान में भी नीमराणा, क्योंकि जापानी कंपनी आई हुई है। अब तो कब मनाएंगे साहब? नीमराणा दिवस 11 सितंबर। लिखो नीमराणा दिवस, नीमराणा दिवस 11 सितंबर, 11 सितंबर।
देखो नया प्रश्न है, राजस्थान आयुर्वेद दिवस पढ़ाई नहीं है आपने, चिट्टी पिट्टी गुम, ऊपर से गुजर गया, कोई आइडिया नहीं। अगर ये सवाल आ जाए खेल खत्म। और राजस्थान आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर लिखो, राजस्थान आयुर्वेद दिवस, राजस्थान आयुर्वेद दिवस लिखो 23 सितंबर। 23 सितंबर ये सवाल अभी अभी पटवार के एग्जाम में पूछा गया, ये फिर पूछा जाएगा। आपको पता है राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन किया गया। परीक्षा में आया पटवार में, कहां किया गया? 2024 में। अतः राजस्थान राइजिंग समिट कहां आयोजित हुई थी? जयपुर में। ध्यान रखना ये 2025 में फिर आयोजित होगी, घोषणाएं कर दी गई हैं, शायद दिसंबर में इसका आयोजन होने वाला है। और बाहर से लोग आएंगे, कई देशों से लोग आते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव साहब कई देशों की यात्राएं करके आते हैं और उन्हें इनविटेशन देके आते हैं कि आप राजस्थान आना, आप वहां पर आइए, हम आपको पूरा विजन समझाएंगे और आप इन्वेस्ट कीजिए, आप निवेश करेंगे, आपको लाभ होगा, हमें रोजगार मिलेगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी का यही उद्देश्य है, हमारे राजस्थान को विकसित करने का संकल्प लिया गया है। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट है राजस्थान राइजिंग समिट। और इस राजस्थान राइजिंग समिट 2024 जयपुर में यह घोषणा की गई कि हम हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। और यही पटवार में पूछा कि भैया कब मनाएंगे? अतः प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर लिखो, प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर। देखो ध्यान देना, ये सवाल एक बार आरएस में आया, इससे पिछले आरएस में, और चिट्टी पिट्टी गुम, बड़ी बड़ी किताबें इतने मोटे मोटे पोते जीरो हो गए, क्योंकि पेपर आने का खेल है। लोगों की इतने 18 सेट जीरो, धुआं निकाल दिया आरपीएससी ने। 18 किताबें 1 मिनट में खत्म हो गई, कुछ नहीं आया उनमें से। मैं बेचारे बच्चों ने माथा पकड़ लिया, ए भगवान, इतनी मेहनत की, इतनी किताबें लाए और इनको पढ़ा और बाद में पता लगा साहब कुछ नहीं आया। तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपके जीवन में ये मौके बार बार नहीं आने। 1-2 साल मेहनत करोगे, 2-3 साल में अगर नहीं पार पड़ी ना, पार हो जाओगे, लोग उससे पहले ही हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के कोचिंग, बहुत सोच समझ के मैटर, बहुत सोच समझ के ऑनलाइन, बहुत सोच समझ के लाइब्रेरी, हर चीज सोच समझ के बहुत ध्यान से, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ने में हर चीज की वैल्यू, सोच समझ के किताब, ऐसी किताब मत ले आना पता लगा उसमें 5 गलतियां मिल गई और आपने वो पढ़ ली और वही पेपर आ गया, कितना बुरा हुआ, मारे गए हम। तो बहुत सोच समझ के हर चीज का चुनाव करना, क्योंकि एक मिस्टेक दोबारा मौका नहीं देगी। ये प्रश्न आया, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? हवा निकल गई पूरे राजस्थान की, इतनी सी पिद्दे से क्वेश्चन ने जान निकाल दी। लोग ढूंढते रह गए कि यार ये कहां से आ गया। बताओ, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। लिखो, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर। अब ध्यान दो, कुछ स्पेशल है, ये स्पेशल है भैया, यहां से ध्यान से सीखना। राजस्थान में शक्ति दिवस, राजस्थान में शक्ति दिवस, देखो ये बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्न है और ऐसे सवाल हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
राजस्थान में शक्ति दिवस, आप जानते हैं एनीमिया, खून की कमी होती है और एनीमिया रोग से बहुत लोग ग्रसित हैं, बच्चे ज्यादा ग्रसित हैं और एनीमिया मुक्त राजस्थान करने की बात हो रही है, इसीलिए ये दिवस मनाना शुरू किया गया है और ये चिकित्सा विभाग के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक मंगलवार को। ध्यान रखना, प्रत्येक मंगलवार को ये दिवस सरकारी अस्पतालों में मनाया जाता है। लिखो, राज्य में, राजस्थान में शक्ति दिवस, राजस्थान में शक्ति दिवस, लिखो प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार। लिखो एनीमिया मुक्त राजस्थान, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया मुक्त राजस्थान हेतु, एनीमिया मुक्त राजस्थान हेतु, राजस्थान हेतु चिकित्सा विभाग के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान हेतु चिकित्सा विभाग के द्वारा। देखो अगला सवाल है, आपको पता है, सबको पता लग गया कि प्लास्टिक हानिकारक है और हम प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा कर रहे थे। धीरे धीरे सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, बर्तन बैंक, स्टील के बर्तन शादियों में यूज किए जाएं ताकि प्लास्टिक से हम छुटकारा पाएं और बच्चे, छोटे बच्चों को अगर जल्दी समझा दिया जाए तो वो बड़े होकर प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। आज भी 90% लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, आज भी शादी ब्याहों में प्लास्टिक के वो गिलास ज्यादा यूज किए जाते हैं और प्लास्टिक ने बहुत ज्यादा आक्रमण कर लिया है। पूरे मनुष्य के लिए भी घातक है, जानवरों के लिए भी घातक है और प्रकृति के लिए भी घातक है। इसीलिए नो प्लास्टिक डे, एक दिन नो प्लास्टिक डे। बच्चों को स्कूल के अंदर, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके बड़ा काम का है कि स्कूलों में, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में नो प्लास्टिक डे मनाया जा रहा है और ये नो प्लास्टिक डे प्रत्येक शनिवार। तो लिखो नो प्लास्टिक डे, नो प्लास्टिक डे। देखो प्रत्येक शनिवार, नो प्लास्टिक डे प्रत्येक शनिवार। देखो शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, देखो ध्यान दो, आप जानते हैं बट छोटे छोटे बच्चे बेचारे, इतना बस्ते का वजन, जितना उनका वजन नहीं उतना बस्ता, और परेशान हो जाते हैं और जाना ही नहीं चाहते स्कूल। पहले स्कूल से मोह भंग हो जाता है और इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, नो बैग डे। नो बैग डे का मतलब है कि बस्ता नहीं लेके जाना, लेके जाना तो उसमें किताबें नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, आज खिलाएंगे, अदर एक्टिविटीज कराएंगे, एंटरटेनमेंट कराएंगे ताकि बच्चे की स्कूल में आने की इच्छा हो। अगर स्कूल में ही नहीं आएगा तो फिर सीखेगा कैसे? तो नो बैग डे, और नो बैग डे बनाया जाता है, अगर आप इस क्लास में नहीं होते तो 101% आज फेल हो चुके होते। रट रखा है आपने, आपने रट लिया और इसीलिए ये प्रश्न आएगा क्योंकि 90% बच्चे रट के परीक्षा देके आते हैं और रटा हुआ, इसीलिए एक बार टीचर के सामने बैठ के पढ़ना जरूरी है ताकि मिस्टेक्स का पता लगे। जब ये शनिवार को नो बैग डे होगा, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और कहा गया नहीं, हर सैटरडे नहीं, प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार। देखो यहां पिटाई होगी, पहला ऑप्शन आएगा प्रत्येक शनिवार, 90% तो वहीं खत्म, और बहुत कम बच्चे जाएंगे कि नहीं यार प्रत्येक शनिवार को नहीं होता है। तो लिखो नो बैग डे। ये शैक्षिक परिदृश्य में भी पूछ सकते हैं भाई, सरकार की योजनाएं शिक्षा विभाग की, ये थर्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नो बैग डे, नो बैग डे। देखो प्रत्येक माह के, प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार,
प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार, प्रत्येक 90% किताब में शनिवार ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार लिखो शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, देखो ये परीक्षा में आ गया, ये परीक्षा में आ गया, ये दोनों सवाल हाल ही में एग्जामों में पूछे गए। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क, कोटा में एक हर्बल पार्क है, उसके सामने ही स्नेक पार्क बनाया गया है 10 करोड़ रुपए की लागत से। अतः वहां सांपों की कई प्रजातियां आप देख सकेंगे। अतः राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहां पर? कोटा में। और राजस्थान का पहला बटरफ्लाई, बटरफ्लाई किसको कहते हैं? तितली को। अतः पहला बटरफ्लाई पार्क वह हमारे उदयपुर में स्थापित किया गया है, जहां पर आप तितलियों की कई प्रजातियां देख सकेंगे। तो लिखो राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क, पहला स्नेक पार्क लिखो कोटा, कोटा लिखो। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई, ब्रैकेट में तितली, राजस्थान का पहला बटरफ्लाई, ब्रैकेट में तितली पार्क लिखो उदयपुर, लिखो उदयपुर। ध्यान दो, बोर्ड पे नजर दे। अपने राजस्थान में एक कैक्टस गार्डन हाल ही में स्थापित किया गया है। कैक्टस होता है एक कांटे वाला सा पौधा टाइप होता है ग्रीन कलर का, कैक्टस गार्डन। ध्यान देना, हमारे राजस्थान में एक मंडी, ये बजट में घोषणा हुई थी, गाजर मंडी। ये प्रश्न अच्छा है भाई। अतः राजस्थान में गाजर मंडी कहां स्थापित की जा रही है? और राजस्थान में कैक्टस गार्डन केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थापित किया गया है। और गाजर मंडी यह है साधु वाली, और साधु वाली कहां पड़ती है? गंगानगर में। तो लिखो, लिखो कैक्टस गार्डन केवड़ा की, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर। लिखो गाजर मंडी साधु वाली, गाजर मंडी साधु वाली गंगानगर। ये बजट का क्वेश्चन है, याद रखना, साधु वाली गंगानगर। और अभी अभी आपके प्रश्न आया, अभी अभी पटवार के पेपर में, विश्व शिल्प नगरी, आपको पता होना चाहिए विश्व शिल्प नगरी यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। हमारे इंडिया के 4 शहर को ही इसमें दर्जा दिया गया है। अतः इंडिया के 4 कौन से शहर हैं जिन्हें विश्व शिल्प नगरी में शामिल किया गया है? शिल्प का मतलब होता है क्राफ्ट, और नगरी यानी शहर। अतः क्राफ्ट शहर के रूप में भी जानते हैं। तो देखो, एक तो है अभी लेटेस्ट श्रीनगर, एक लेटेस्ट है श्रीनगर, और एक है, ध्यान रखना, श्रीनगर के अलावा एक है मैसूर, एक है मामल्लपुरम, एक है मामल्लपुरम जो तमिलनाडु में, और एक है जयपुर। इंडिया में 4 हैं, जिसमें से राजस्थान में एक है, और वो एक जयपुर है, जिसे 2015 में शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया था। अभी अभी पटवार में पूछा लगा है। तो लिखो विश्व शिल्प, विश्व शिल्प, विश्व शिल्प नगरी, ब्रैकेट में क्राफ्ट सिटी, ब्रैकेट में क्राफ्ट सिटी, विश्व शिल्प नगरी, ब्रैकेट में क्राफ्ट सिटी। लिखो यूनेस्को द्वारा जयपुर को, यूनेस्को द्वारा जयपुर को वर्ष 2015 में
जयपुर को वर्ष 2015 में इसका दर्जा दिया गया। वर्ष 2015 में इसका दर्जा दिया गया। इसका दर्जा दिया गया। ध्यान देना, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बना है, ये आने वाला है। आपको पता है कि 14 जुलाई 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि हम आरपीएससी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, अतः आरपीएससी के सदस्यों की संख्या हम 7 से बढ़ाकर 10 करने की मंजूरी देते हैं। अतः पहले 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते थे, अब 7 से बढ़ाकर संख्या 10 कर दी गई है। तो लिखो 14 जुलाई 2025 को, हो सकता है सेकंड ग्रेड में आ जाए, 14 जुलाई 2025 को, 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कैबिनेट की बैठक में आरपीएससी के सदस्यों की संख्या, आरपीएससी के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10, 7 से बढ़ाकर 10 करने की मंजूरी दी है। 7 से बढ़ाकर 10 करने की मंजूरी दी है, मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, और भाषण में कहते हुए कि राजस्थान के एक शिक्षक ने वो करके दिखाया जो शायद शिक्षक पूरे भारत में इतने हैं उन्होंने ऐसा ना किया हो। ये राजस्थान का शिक्षक एक अलग उदाहरण पेश करता है, क्योंकि इसने इस सरकारी शिक्षक होते हुए विद्यार्थियों के लिए 100 से भी अधिक निशुल्क ऐप बना दिए। ऐसे शिक्षक को ऐप गुरु के उपनाम से जाना गया है। ये हमारे राजस्थान के अलवर के इमरान खान साहब हैं। तो लिखो ऐप गुरु, लिखो ऐप गुरु, ऐप गुरु इमरान खान, इमरान खान अलवर, इमरान खान अलवर, इमरान खान अलवर। बहुत फेमस रिंगस सीकर के अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता कंपनी के मालिक हैं और जिनके नाम पर ही जो चौप का क्रिकेट स्टेडियम है उसका नामकरण भी उनके नाम पर कर दिया गया है, क्योंकि 400 करोड़ रुपए आरसीए को दिए। अतः मेटल किंग, उनकी कंपनी वेदांता मेटल के लिए जानी जाती है, तो मेटल किंग के उपनाम से फेमस हुए हैं अनिल अग्रवाल। लिखो मेटल किंग, मेटल किंग। बिंदी मत लगा देना मेटल के, नहीं तो मेंटल हो जाएगा। दाने दाने में केसर का दम, बिंदी लगते ही कैंसर का दम। लिखो, तो बिंदी का खेल खतरनाक है साहब। लिखो मेटल किंग अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल। लिखो रिंगस सीकर, वैसे तो बिहार के हैं लेकिन इनके जो परदादा वगैरह वो रिंगस से निकले हुए। रिंगस सीकर, मेरी भी जन्मस्थली रिंगस ही है भाई, रिंगस सीकर। तो अनिल अग्रवाल रिंगस सीकर। लिखो वेदांता समूह, बहुत फेमस कंपनी है वेदांता, नंदगढ़ बनाए उन्होंने। वेदांता समूह, वेदांता समूह। देखो एक आदमी है अपने जयपुर का, बड़ा फेमस हुआ है क्योंकि लोगों को हंसाता ही हंसाता है। कभी वीडियो देखना, हास्य सम्राट की उपाधि दी गई है, आर.डी. बाहेती। लिखो हास्य सम्राट, वेदांता समूह, बस इतना ही लिखना था। वेदांता समूह के मालिक हैं ये अनिल अग्रवाल। मेटल किंग कौन है? अनिल अग्रवाल। कहां के हैं? रिंगस सीकर के। किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? वेदांता से। लिखो हास्य किंग, लाफ्टर किंग, हास्य किंग। लिखो आर.डी. बाहेती, आर.डी. बाहेती जयपुर, आर.डी. बाहेती जयपुर। तो देखा आपने
आज के करंट में ये फैक्ट थे। अगले